अहम खबर है, शहबाज शरीफ साहब को बैरून मुल्क जाने की इजाज़त मिल गई है। अहम खबर आपको दे रहे हैं, शहबाज शरीफ अब बैरून मुल्क जा सकते हैं। दरख्वास्त दी थी उन्होंने कि वो बैरून मुल्क जाना चाहते हैं और अब उन्हें उसकी इजाज़त मिल गई है। शाहिद हुसैन ने हमें ज्वाइन किया, उनसे बात करेंगे। जी शाहिद, शाहिद से भी बात करेंगे। अभी आपको बताएं कि शहबाज शरीफ को बैरून मुल्क जाने की इजाजत मिल गई है। याद रहे कि शहबाज शरीफ ने दरख्वास्त दी थी जिसमें उनके वकील की जानिब से कहा गया था कि मंगल को उनकी लंदन में डॉक्टर से अपॉइंटमेंट है चेकअप के लिए, और बार बार जिक्र ये छेड़ा जा रहा था कि जनाब ईद की छुट्टियां आड़े आ गई हैं, लेकिन फाइनली शहबाज शरीफ को अब लंदन जाने की, बैरून मुल्क जाने की इजाजत मिल गई है और ECL से उनका नाम निकाल दिया गया है और वो इसी चीज का इंतजार कर रहे थे। इसी पर बात करेंगे अपने नुमाइंदे शाहिद हुसैन ने हमें ज्वाइन किया। शाहिद, बताइएगा, बैरून मुल्क जाने की इजाजत मिल गई है शहबाज शरीफ को? जी, जो शहबाज शरीफ है उनका नाम ECL में नहीं था क्योंकि लाहौर हाई कोर्ट पहले ही उनका नाम ECL से निकाल चुकी है, जिसके बाद शहबाज शरीफ को ये शक था कि उनका नाम जो है वो ब्लैक लिस्ट में शामिल कर दिया गया है। इसलिए कल जो उनकी फ्लाइट शेड्यूल है उसमें उनको जाने नहीं दिया जाएगा, इसीलिए उन्होंने ये दरखास्त दायर की थी। आज अदालत में जो सरकारी वकील हैं, डिप्टी अटॉर्नी जनरल, उन्होंने अदालत को ये बताया कि उन्हें अभी इस बाबत कोई इल्म नहीं है कि कोई ब्लैक लिस्ट में शहबाज शरीफ का नाम है या नहीं, और वो पता करना चाह रहे थे, लेकिन कोविड की वजह से और जो छुट्टियां हैं ईद की, उसकी वजह से स्टाफ जा चुका है, वो नहीं कंफर्म कर सकते कि कोई ब्लैक लिस्ट में उनका नाम है या नहीं। जिस पर अदालत ने अब उन्हें जवाब दाखिल करने का वक्त दिया है और शहबाज शरीफ को एक मरतबा मुल्क से बाहर जाने की इजाजत दी है और उनकी रिटर्न टिकट जो 3 जुलाई की है उसके तहत शहबाज शरीफ को 5 जुलाई तक वापस आना होगा। बिल्कुल शायद मैं आपसे यही पूछ रही थी कि ये कोई टाइम फ्रेम दिया गया है शहबाज शरीफ साहब को कि आप सिर्फ इतने अरसे के लिए जा सकते हैं, क्योंकि बड़ा इंसिस्ट था उनकी जानिब से कि मंगल को डॉक्टर के साथ मेरी अपॉइंटमेंट है, मुझे चेकअप के लिए जाना है, लेकिन जाने नहीं दिया जा रहा। जी, ये इसको मशरूत जाने की इजाजत भी कहा जा सकता है और इसमें शर्त यही आयद है कि वो एक खास टाइम फ्रेम के अंदर अंदर वापस आएंगे। और चूंकि डिप्टी अटॉर्नी जनरल ने ये कहा था कि कोई इमरजेंसी नहीं है, लेकिन जो उनके वकील हैं उनका ये कहना है कि अब लंदन जाने के लिए ये जरूरी है कि 10 दिन के लिए कम अज कम अपने आप को क्वारंटीन करेंगे वो कतर के अंदर, जिसके बाद ही उनको लंदन जाने की इजाजत मिलेगी। तो यूं उन्होंने अपनी कल की फ्लाइट पहले ही बुक करवा ली थी मियां शहबाज शरीफ ने लाहौर से कतर की, जिसके बाद 10 दिन के बाद वो जो है वो लंदन जाएंगे और 20 तारीख को उनकी डॉक्टर मार्टन से अपॉइंटमेंट है और 3 जुलाई को उन्होंने वापसी की टिकट भी बुक करवाई है। अच्छा शाहिद, एक और बात बताएं, शहबाज शरीफ ने ये भी बताया था कि जेल में अदालत के हुक्म पर मेडिकल बोर्ड तश्कील दिया गया और उस मेडिकल रिपोर्ट में नए मसाइल तशखीस हुए। क्या अदालत ने वो मेडिकल रिपोर्ट मांगी थी? क्योंकि बड़े मियाँ साहब के जाने पर और उनके जाने के बाद एक मेडिकल रिपोर्ट का बहुत चर्चा हुआ था। समा ने भी ये चीज़ बहुत बार बार चलाई थी, नईम अशरफ भट्ट साहब भी उस स्टाफ से मिले थे। तो ये जो मेडिकल रिपोर्ट छोटे मियाँ साहब की है, ये भी अदालत में आई थी? नहीं, अभी ये मेडिकल रिपोर्ट जो है वो अदालत में नहीं लगाई गई, जो यहाँ पर पेश की गई है, क्योंकि वो कैंसर सर्वाइवर हैं और इससे कभी डिनाई नहीं किया गया। उन्होंने यही बताया कि एक मेडिकल बोर्ड तश्कील दिया था जब वो एहतसाब अदालत में केस जो है वो फेस कर रहे थे, जब उनकी जमानत नहीं हुई थी, उसी की रिपोर्ट का उन्होंने हवाला दिया कि उसमें कोई नई चीज की तशखीस हुई है जिसकी वजह से अब उनको इलाज उसका जरूरी है और यही सजेस्ट किया गया है मेडिकल बोर्ड में। इसीलिए वो मुल्क से बाहर जाना चाहते हैं ताकि अपने इलाज को कंटिन्यू कर सकें, जिस पर अदालत ने जो है उनको ये भी अदालत ने अपने हुक्म में कहा है कि उनका पास्ट कंडक्ट अगर देखा जाए शहबाज शरीफ का, तो जितनी बार भी केसेस होने के बावजूद जितनी बार भी मुल्क से बाहर वापस गए हैं वो वापस जरूर आए हैं। बल्कि परवेज मुशर्रफ के दौर का भी हवाला शहबाज शरीफ ने खुद दिया कि उस वक्त भी उनके ऊपर केसेस थे और कत्ल के केसेस थे, उसके बावजूद जो है वो ये कह रहे थे कि मैं मुल्क वापस आया, लेकिन परवेज मुशर्रफ ने वापस भेज दिया था। ठीक है शाहिद, बेहद शुक्रिया आपका इसी मामले पर बात करने के लिए। हमें ज्वाइन किया है सीनियर एनालिस्ट खालिद अजीम साहब भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं। खालिद साहब, ठीक, खालिद साहब से राबता बहाल करने की कोशिश करेंगे। अभी आपको अपडेट करें, इंतहाई अहम खबर, शहबाज शरीफ को बैरून मुल्क जाने की इजाज़त मिल गई है और शहबाज शरीफ का ये कहना था, ये उनका मौक़िफ़ था कि मुझे जिला वतनी में ये मरज़ लाहक हुआ था, यानी वो कैंसर के मरज़ में मुब्तला है। और साथ ही साथ उन्होंने कहा कि मुझे अमरीकी डॉक्टर्स ने कहा कि लंदन में इसका इलाज करवाया जाए, मैं गुज़श्ता 15 साल से इसका इलाज करवा रहा हूँ। शहबाज शरीफ की जानिब से ये भी मौक़िफ़ था अदालत में कि जेल में अदालत के हुक्म पर मेडिकल बोर्ड तश्कील दिया गया, मेडिकल रिपोर्ट में
नए मसाइल भी सामने आए हैं। अदालत की जानिब से ये इस्तफसार किया गया कि आप बताएं इलाज में कितना वक्त लगेगा, जिस पर शहबाज शरीफ ने कहा कि मैं पहले भी 2 बार बाहर से वापस आ चुका हूँ। खालिद साहब से हमारा राबता बहाल हो गया। खालिद साहब कहिएगा, बहुत बड़ी डेवलपमेंट है ये कि शहबाज शरीफ को बैरून मुल्क जाने की इजाज़त मिल गई है। हम दुआ गो तो यही हैं कि ये बड़े मियाँ साहब वाला मामला ना, और जो उन्होंने डेट दी है जुलाई का पहला हफ्ता, उसमें वो वापस आ जाए। और भी जो डेवलपमेंट्स है उनसे थोड़े से कुछ सवाल उठते हैं कि मसलन पहले उनकी जो है वो जमानत मंजूर होगी, जमानत में उनकी रिहाई होगी, वो बाहर आए, उन्होंने कोई खास पॉलिटिकल एक्टिविटी भी नहीं की मासवाए चंद बयान जारी करने के। और कल उनकी जो मुलाकातें हैं वो भी चीनी सफीर से और उसके साथ साथ बरतानवी सफीर से हुई, इसके अलावा उनकी कोई मुलाकातें नहीं है। और उसके बाद अचानक उनको जो है वो बैरून मुल्क जाने की ये इजाजत मिल गई। ये हम थोड़ा सा ध्यान में रखना पड़ेगा कि उनका नाम जो है वो ECL में नहीं था, बल्कि एक नासिर उल मुल्क साहब जब निगरान वज़ीर आज़म थे तो उस वक्त एक फहरिस्त इंट्रोड्यूस करवाई गई जिसको प्रोविंशियल नेशनल आइडेंटिफिकेशन लिस्ट कहते हैं। और उसमें सारा इख्तियार FIA का है कि वो चाहे तो किसी का नाम 30 दिन के लिए डाल सकती है और बाद में उसको रिन्यू किया जाता रहा है। तो चूंकि ECL का मामला नहीं था और ये सीधा सीधा PNIL का मामला था जिसको कि कोर्ट ने जो है वो तस्लीम नहीं किया और अब उनको बैरून मुल्क जाने की इजाजत दे दी गई है। और अब कुछ कहा नहीं जा सकता। बज़ाहिर तो यही है कि अगर वो बैरून मुल्क जाके बैठ जाते हैं तो उनके लिए नवाज शरीफ का तो फिर एक थोड़ा सा ऐसा मुकाम और मर्तबा है, और जो PMLN है वो कहा जा सकता है कि उसकी रूह रवान नवाज शरीफ ही है। लेकिन शहबाज शरीफ साहब को अगर कोई पॉलिटिक्स में एक्टिव रहना है तो उसके लिए उनका यहाँ पाकिस्तान में मौजूद रहना जरूरी है। मेरा ख्याल है कि वो नवाज शरीफ नहीं बन सकते वहाँ बैठ के भी। तो अगर उनको पॉलिटिक्स में कोई दिलचस्पी है फिर तो उनको आना होगा, और इलाज के नाम पे बाहर नहीं बैठा जा सकता। हमारे यहाँ चूंकि ये एक बदनाम फिनोमेना हो गया है कि लोग इलाज के नाम पे बाहर जाते हैं और उसके बाद बैरून मुल्क बैठे रहते हैं। अगर देखा जाए तो 2 मरतबा बेनजीर भुट्टो मरहुमा जो हैं वो भी पहले ज़िया-उल-हक के दौर में और बाद में फिर परवेज मुशर्रफ के दौर में इलाज ही के नाम पे बाहर गई थी और वो फिर बैरून मुल्क बैठ गई थी। अगरचे उनके आने पे कोई पाबंदी तो किसी किस्म की नहीं थी, लेकिन वो वहां से आई नहीं। और नवाज शरीफ का मामला यह है कि वो इलाज के नाम पे गए और 8 हफ्ते की उनकी जमानत थी, लेकिन वो अब तक वो वहाँ पे बैठे हैं और बज़ाहिर कोई इलाज की ऐसी कुछ चीजें सामने आ भी नहीं रही, लेकिन वो वहाँ पे बैठे हुए हैं और यहाँ वो आने के लिए तैयार नहीं, जबकि यहाँ पे वो मतलूब है। आने पे पाबंदी होना तो एक तरफ रह गया, वो यहाँ मतलूब है और मुख्तलिफ अदालतों ने उनको इश्तारी करार दे रखा है। तो ये चूंकि एक रवायत बन गई है कि इलाज के नाम पे हमारे सियासतदान जो हैं, बड़े सियासी लीडर वो जाते हैं और फिर वो बैरून मुल्क बैठ जाते हैं। इसी अंदाज में देखा जा रहा है। लेकिन शहबाज शरीफ ने अदालत में ये भी तो बोला ना कि मैं 2 बार बाहर जाकर खुद वापस आया हूँ। ये जो एक मशरूत इजाजत अदालत की जानिब से दी गई है, क्योंकि अदालती मामलात पे आपकी बहुत गहरी नजर है, अगर यही छोटे भाई बड़े भाई वाला रवैया रखते हैं कि जाकर नहीं आते या इलाज के नाम पर मजीद इस चीज को आगे बढ़ाना चाहते हैं, तो फिर अगली अदालती कार्रवाई क्या हो सकती है? महज तो बड़े भाई का आपको बयान याद नहीं है? उन्होंने कहा कि जी मुझे सजा हुई थी लेकिन मैंने बेटी का हाथ पकड़ा और मैं पाकिस्तान आ गया और मैं जेल चला गया। ये बात तो वो भी करते रहे और इस चीज की प्री जो है वो उन्होंने मीडिया में भी दी, उन्होंने अदालत में भी जब कभी कोई इस किस्म का मामला हुआ तो उन्होंने कहा जी कि मैं बैरून मुल्क बैठने नहीं जा रहा हूँ, मैं वापस आने के इरादे से वापस यानी बैरून मुल्क जा रहा हूँ। लेकिन 1.5 साल हो गया, वो बाहर ही तशरीफ फरमा है और इलाज का जहाँ तक ताल्लुक है मुझे उसकी कानूनी निटी-ग्रिटीज पता नहीं है, अगरचे कि वो थे इस बात के कि वो रिपोर्ट जो है वो यहाँ पे भिजवाएं और उस रिपोर्ट को फॉलो करना वो हुकूमत की भी जिम्मेदारी थी। और अगर उनको कोई शुबा हो तो वो अपने जो लंदन हाई कमीशन है उसके तवसत से वहाँ के डॉक्टर जो है उनसे भी इस्तफसार कर सकते हैं, लेकिन हुकूमत ने भी उस मामले में कोई जिम्मेदारी पूरी नहीं की। तो खालिद साहब अब इन हालात में शहबाज शरीफ के इस केस में जबकि वो बाहर जाएंगे इलाज की गर्ज से, आपको लगता है कि हुकूमती हलकों में वही मामलात हमें दोबारा नजर आएंगे जो नवाज शरीफ साहब के जाने के बाद थे और वापस नहीं आए थे और जिस तरह के बयानात दिए गए थे, या कि आपको लगता है कि इस बार माहौल डिफरेंट होगा, बयानात डिफरेंट होंगे? देखिए ये जरूरतें जो है इनकी तब्दील होती रहती हैं। अगर तो ये महसूस करेंगे कि शहबाज शरीफ साहब को समझेंगे कि यहाँ वापस आना उनके लिए ज्यादा फिजिबल है और उनके लिए कोई ऐसी डिफिकल्टी भी नहीं है क्योंकि जमानत तो उनकी बाहर हुई है, गिरफ्तारी का कोई इम्कान नहीं होगा, तो फिर तो वो वापस आने को तरजीह देंगे। और इलाज का मामला जहाँ तक उनका है, उनके बीमार होने में कोई शुबा नहीं है, वो बहुत सीवियर किस्म के कैंसर में मुब्तला रह चुके हैं और उसका उनकी मुख्तलिफ सर्जरीज जो हुई है
इस तरह से उनका मेडिकल चेकअप जो है वो भी उनकी एक रिक्वायरमेंट है। लेकिन मैं जैसे पहले अर्ज कर रहा हूँ कि हमारे मुल्क में रवायत ये बनी हुई है कि इलाज के नाम पे कायदीन बाहर जाते हैं और फिर वहीं बैठ जाते हैं और उनका इलाज मुकम्मल नहीं होता। ठीक है खालिद साहब, बेहद शुक्रिया, आप हमारे साथ मौजूद थे और गुफ्तगू कर रहे थे।